मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं प्रभु यीशु का दास आपका स्वागत करता हूँ। सच में बहुत कठिन समय है। मैं एक परिवार से मिला। बेचारा बूढ़ा पिता, बूढ़ी माँ, जवान बेटा कैंसर से पीड़ित और उसकी पत्नी को भी पेट में पथरी, रसोली, एक काम भी वो नहीं कर सकते। देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने बहुत देर उनके सर पर हाथ रखकर कहा, प्रभु अपनी दया से इन्हें छू कर हील कर। माय डियर फैमिली, आप भी आज प्रार्थना करनी सीखें। परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करे। अगर आपको प्रार्थना करनी आती है तो सच में आप बहुत कुछ कर पाएंगे। मेरे पास सच में कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होती कि मैं किसी को चेक काट कर या कुछ दे दूं, लेकिन मैंने बहुत भक्ति की है, तपस्या की है, प्रार्थनाएं की है। जिसके सर पर हाथ रखता हूं, परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में ज़रूर काम करता है। आप कहीं भी दुनिया में मुझे सुन रहे हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप चैनल सब्सक्राइब करें, हर प्रार्थना को हाँ और आमीन में सुने। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। देखिए, आज मैं आपके साथ कुछ वचन पढ़ूंगा प्रार्थनाओं वाले, आप उन्हें नोट करें। भजन 119 और उसका 18 वचन वो कहता है, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। उसी 119 के 33 वचन में वो कहता है, हे यहोवा परमेश्वर मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे अपनी समझ दे, मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। परमेश्वर से आप ऐसी ही प्रार्थना करें। 41 में कहता है, हे यहोवा तेरी करुणा और तेरा क्या उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। आप ऐसा फेथ करें और ऐसे प्रार्थना करने सीखें। देखो, भजन 38 में भजनकार प्रभु से कैसे रो रो कर प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आप कोई भी जाति में जन्मे हैं, किसी भी घर में हैं, कहीं भी आप रहते हैं, आप बस पुकारना सीखें मेरे साथ। आप प्रार्थना करना सीखें। आप 10 मिनट सुबह प्रार्थना करें, आप 10 मिनट रात को प्रार्थना करें। वीडियो पर आई हर प्रार्थना को सुने और हाँ और आमीन बोले। वचन कहता है, भजन संहिता 38 और उसका जब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर के हम 12 तक पढ़ेंगे। वो कहता है, हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न झुंझलाहट में आकर मेरी ताड़ ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़ों से लगे घाव मेरे बसाने लगे हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहनाए हुए चलता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है। मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है। मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहरे के समान सुनता नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु,
मेरे परमेश्वर तू ही उत्तर देगा। भजनकार ऐसे रो रो कर परमेश्वर के सामने अपने दुख को रख सकता है। आप भी किसी भी दुख में है, किसी भी पीड़ा में है, किसी भी समस्या में है, आप जरूर प्रार्थना में समय बिताएं। जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं परमेश्वर सुनता है। भजनकार भजन 6 में कहता है, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ न दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक लौट आ। हे यहोवा मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निर्मित मेरा उद्धार कर क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। ये उसका कॉन्फिडेंस है, इस बात ने उसको पूरा चंगा कर दिया। माय डियर फैमिली, मेरे प्रिय दोस्तों, आप चाहे किसी भी बीमारी में है, दुष्ट आत्मा के हमले में है, आपको परमेश्वर प्यार करता और छुड़ाना चाहता है। आपको धैर्य रखना है, आपको प्रभु की ओर ताकते रहना है, आपको प्रभु पर यकीन करना है। आपको अपना समय, अपना जीवन अपनी दृष्टि से तो कमज़ोर, निर्बल, सताया हुआ, गिरा हुआ होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के सम्मुख होते हैं, जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए जागता है, तब परमेश्वर आपके लिए काम करता है। वचन बताता है यशायाह 64 अध्याय का 4 वचन, प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई है, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। ऐसा परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज वो आपके लिए काम करेगा। अपने हाथ उठाएं, डिस्प्ले की लिखी प्रार्थना को 3 बार पढ़े। लिखा है, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही का ज्वाला है। हाथ उठाएं, दुआ करें, हाथ उठाएं, दुआ करें। पवित्र आत्मा जी, जितनों ने आज के वचन सुने हैं, मेरे साथ प्रार्थना की है, आप इन्हें बहुत आशीष दें, फाइनेंस की आशीष दें, बेस्ट नौकरी की आशीष दें, पवित्रता की आशीष दें। हर जाल फट जाए, हर समस्या हट जाए, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। डरे ना, प्रभु आपको भलाई भेज रहा है। मैं घोषणा कर रहा हूँ। आमीन।